ये लोग बुरे हैं, ये आपकी बेइज्जती भी करते हैं, आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं, आपको धमकियां भी देते हैं, आपको डराते भी हैं। कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है। मुझे संभालने वाला कोई नहीं, तो मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ा, वरना मैं मर जाती। करियर ठीक चल रहा था, धीरे धीरे इंडस्ट्री के माहौल में भी आप सेट हो रही थी। फिर अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो सब कुछ बदल देता है आपकी लाइफ में। आपको वो सॉन्ग कैसे मिला और किस सिचुएशन में आपने उस सॉन्ग को एक्सेप्ट किया? हॉर्न ओके प्लीज का जो वो गाना था। सबसे बड़ी गलती ऑफ माई लाइफ, द बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ was doing that film, that song. It damaged my career, my psyche, me as a person, my personal life, everything it damaged. इससे मुझे और दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए कि एक बुरे इंसान से आप एसोसिएट कर लो ना, तो आपके जीवन के 10 साल आप पीछे छूट जाओगे, 10 साल आप पीछे हो जाओगे। एक आपने गलती कर दी, गलत माहौल में आप चले गए, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, इंसान की एक एक गलती इंसान को 10-10 साल पीछे ढकेल देता है। तो वो वैसा ही हुआ। क्या हुआ था कि 2007 में मेरा एक पर्सनल लाइफ में ब्रेकअप हुआ था और एक रिश्ता मेरा था जो मैंने उस रिश्ते को शायद बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी थी अपने जीवन में। जैसे कि होता है, आप यंग होते हो, अर्ली 20s में होते हो, तो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आप सीरियसली ले लेते हो। मेरे साथ जो रिलेशनशिप में थे, बट वी वर बोथ यंग एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो उसकी क्या हालत थी वो मुझे नहीं पता, बट मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। और हालांकि मैंने ही रिश्ते को तोड़ा था क्योंकि मुझे उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो आई ब्रोक अप। बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मैंने ना अपने इमोशंस को डील मुझे नहीं करना आता था उस वक्त, एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विथ इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। तो मैं क्या करती थी कि अगर मुझे ऐसी कोई इमोशन आ रही है जो अनकंफर्टेबल है, अनप्लेजेंट है, तो मैं उसको इग्नोर करके मैं काम पे मैं अपना ज़्यादा फोकस करती थी ताकि मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े। तो उस वक्त मुझे काफ़ी ऑफर्स आ रहे थे एंड आई वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। मुझे ज़रूरत नहीं थी उस गाने को करने की, मैंने मना कर दिया जब ऑफ़र आया। उन्होंने मेरे मैनेजर के थ्रू अप्रोच किया था और वो मेरे मैनेजर पे प्रेशर डाल रहे थे कि तनुश्री से बोलो ये गाना कर ले। उन्होंने फ़ीस ज़्यादा ऑफ़र करी, उन्होंने सारी चीज़ें मेरे तरीके से करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया और मैं उनके झांसे में आ गई, बातों में आ गई। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, रो के गिड़गिड़ा के मतलब रिक्वेस्ट करी कि हमारा गाना आप कर लीजिए, क्योंकि उनकी पिक्चर बिक नहीं रही थी। अच्छा। हाँ, दैट मूवी वाज नॉट सेलिंग स्टार कास्ट की वजह से, और पुरानी हो गई थी फिल्म, 2-2.5 साल से डब्बे में थी। अच्छा। तो प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो रहा था, पिक्चर बिक नहीं रही है, तो वो चाहते थे कि किसी पॉपुलर स्टार से, यंग राइजिंग पॉपुलर स्टार, मेरा बड़ा नाम था, तो मुझसे अगर आइटम सॉन्ग करवा लेते तो पूरी पिक्चर तो मैं करती भी नहीं उनकी हो गई थी पिक्चर कंप्लीट, तो गाना करवा लेते तो मेरे से उनको पब्लिसिटी मिल जाती, प्रमोशन हो जाता। तो वैसे मैंने गाने दूसरी मूवीज़ के लिए भी किए थे। मैं टॉप लीड हीरोइन तो थी, लेकिन आप कर रही थी बिट्स एंड पीसेस में गेस्ट अपीयरेंस कर लिया, कहीं पे मैंने एक गाना कर लिया। उसका रीज़न ये होता है कि जब खाली इफ़ यू आर फिट फ्री, कभी आप रिलेशन मेंटेन करने के लिए किसी का एक गाना कर लेते हैं, कोई बड़े प्रोड्यूसर हैं, गेस्ट अपीयरेंस कर लेते हैं, और कभी आपको लगता है गाना अच्छा है, हिट हो जाएगा तो मुझे स्टेज शोज मिलेंगे, तो उस बेसिस पे मैं इस गाने को कंसिडर कर रही थी। तो मैक्सिमम हीरोइंस क्या करती है, एक आइटम सॉन्ग ले लेती है, तो उससे स्टेज शोज वगैरह करके और मुझे डांस और ये सब बहुत पसंद है, तो ये सब सोच के मैंने वो गाना किया था। लेकिन उनके इंटेंशंस ख़राब थे स्टार्टिंग से, वो चाहते ही थे कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी करे, परेशान करे। उनको समझ में आ गया था कि ये लड़की अलग है इंडस्ट्री में, तो इसको थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा हंगामा करेंगे, मीडिया में ड्रामा होगा, कंट्रोवर्सी होगी, गुंडों को इन्वॉल्व कर देंगे। तो उनके स्तर की जो उनकी मेंटालिटी, उन्होंने वो किया वो सब, और प्रॉब्लम्स हुई। और लेकिन मेरा ना साइकोलॉजी डैमेज हो गया, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है, मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने जिस तरह से लाइफ जी है,
ड्रामा कंट्रोवर्सी ये वो, हालांकि बॉलीवुड में आते साथ में ये तो समझ गई थी कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है, लेकिन इतना हंगामा हो जाएगा, इतना बुरा कुछ हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी तोड़ देंगे, अटैक कर देंगे, बुरी बुरी चीज़ें मेरे बारे में, यू नो, मेरे प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए जो सारी चीज़ें बोली गई थी, करी गई थी, धमकियाँ ये वो सा। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। और आप मेरा बैकग्राउंड देखिए, छोटे शहर से, मैंने कभी झगड़े भी नहीं देखे थे अपनी आंखों से। आई वॉज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड कि आई हैव नेवर सीन माई मॉम एंड डैड फाइटिंग इन लाउड वॉइस। मैंने कभी अपने घर के आसपास स्ट्रीट फाइट्स नहीं देखे थे, और मेरे साथ ये सब हो गया, यू नो, गुंडे आ गए, सब। तो उस वक्त मैंने अपने आप को तो काफ़ी शालीनता से संभाला। आई वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। बट वो जब आप ऊपर से रिएक्ट नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके दिल के अंदर और रूह के अंदर वो चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। तो वही हुआ, अंदर से डैमेज किया उस चीज़, अंदर से डैमेज। हाँ, उस इंसिडेंट के बाद मुझे 30-35 फिल्म्स के ऑफर्स आए, क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स, वो तो मुझे जानते थे, अवार्ड फंक्शंस में मुझे देखते थे, वो देखते थे ये लड़की सिंपल सी है, स्वीट सी है, इनोसेंट सी है, चुपचाप रहती है। मैं अवार्ड फंक्शंस में भी जाके इसके पीछे पड़ना मैं नहीं करती थी वो सब। मैं आई वॉज जस्ट गोइंग डूइंग माई ओन थिंग। तो लोग ना देख के समझ जाते हैं इंसान कैसा है, तो उनको आई बात समझ में। उन्होंने शायद सामने आकर कुछ नहीं बोला, लेकिन पीछे से मुझे सारे कॉल्स आ रहे थे, मतलब ऑफर्स दे रहे थे, बट सामने आके सपोर्ट किसी ने नहीं किया जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ। और उनकी तरफ से बोले तो शायद वो भी सोच रहे थे कि इस कचरे में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना सपोर्ट अलग तरीके से दिखाया। लेकिन क्या हुआ कि इतना कुछ तो हंगामा मीडिया में हुआ, मुझे डैमेज हुआ, तो मेरे अंदर ना वहम और डर बैठ गया था, अननेसेसरी डर। आपने बोला कुछ नहीं था तब के, सिर्फ फोटोज और विजुअल्स आए थे, तब आप इंटरव्यूज दिए, मैंने इंटरव्यूज दिए थे आपने? हाँ, सारे इंटरव्यूज दिए थे। वो सारा हो चुका था पेपर्स में, 3 दिन तक वो मार्टर। किसी ने आपको दबाव दिया कि चुप रहो, मत दो इंटरव्यू, या ऐसा कि धमकी दी, ऐसा कुछ? वो हो रहा था, वो धमकियाँ, वो सब हो रहा था। बट आई गेव इंटरव्यूज, मैंने अपनी बात रखी, सारे न्यूज़ चैनलों ने छापा, वीडियो और न्यूज़पेपर्स में भी सब कुछ आया। लेकिन क्या हुआ कि हमने पुलिस केस वो सब कुछ हमने करा, कंप्लेंट, सिंटा कंप्लेंट, ये वो। लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर मुझ पे आ रहा था, मैं इतनी यंग थी, मेरी फैमिली पे भी प्रेशर आ रहा था, तो मैं उस मैटर को परसू नहीं कर पाई, बिकॉज पुलिस का भी सहयोग नहीं था, किसी का सहयोग नहीं था। जो एक्चुअल है ना कि जो गुनहगार को और लोगों ने परेशान किया, मॉब अटैक हो गया, तो उनको पनिशमेंट अगर हो जाती ना, तो मैं खुशी खुशी वापस सेट पे जाती। अब क्या हुआ, मुझे फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ एज अ पर्सन, एंड यही मेरी सेंसिटिविटी मुझे उम्दा कलाकार बनाती है। क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, मैंने दुनिया को ऑब्जर्व करके, अपने आप को ऑब्जर्व करके, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शन, दूसरों के इमोशंस, दूसरों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके मैंने एक्टिंग सीखी है। क्योंकि जब आप उतने सेंसिटिव होते हो ना, आप पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हो, ऑफ कोर्स। लेकिन वही सेंसिटिविटी नेगेटिव में हो जाती है जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आप अब उस हादसे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। और उन दिनों में ये साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट और इन सब चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप किसी काउंसलर के पास जाकर ये सारे वहम और डर अपने मन से निकाल सकते हैं। और मेरे ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे, जैसे कि मैंने कहा 2007 में मेरा ब्रेकअप भी हो चुका था, तो जो लोग मेरे सबसे करीब थे वो मेरे दूर हो जा चुके थे। मम्मी डैडी थे, लेकिन मम्मी डैडी खुद उस गाड़ी में थे जब गाड़ी में अटैक हुआ, तो वो खुद ट्रॉमा में थे। मेरी सिस्टर थी, बहुत छोटी थी। मेरी लाइफ में कोई नहीं था जो मुझे इमोशनली और मेंटली सपोर्ट कर सके और ये कह सके कि तू आगे जा लाइफ में, मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, कुछ नहीं होगा। एक बार हो चुका है, दूसरी बार नहीं हो, कोई मेरी लाइफ में था नहीं। तो मैंने ना सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे ले लिया, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आई कैन सी दैट, बट आप आराम से बोलिए प्लीज़। मुझे अपने ही हालत में आंसू आ रहे हैं कि मुझे अब लगता है कि उस वक्त अगर मेरे लाइफ में अगर सही लोग भी आ जाते ना, तो शायद वो मुझे संभाल लेते हैं। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, तो मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ा, वरना मैं मर जाती। ये लोग बुरे हैं, ये आपकी बेइज्जती भी करते हैं, आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं, आपको धमकियाँ भी देते हैं, आपको डराते भी हैं, आपको प्रेशर भी देते हैं कि आप कुछ ना कर पाओ, या फिर तो उसके बाद मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। मुझे बहुत सारे फिल्मों के ऑफ़र आए,
कैसा होता था, मेरे डैड आके मेरे को बोलते थे बेटा ये ऑफर आया फिल्म का, खुश होने की बजाय मेरे हाथ पांव फूल जाते थे। इट वॉज अ ट्रॉमेटिक रिएक्शन, यू नो। फिर से सेट पे जाना पड़ेगा, मतलब घोड़े को अब घास से डर लगने लगा है। मेरी ऐसी हालत थी, मैं फिल्म सेट का नाम सुन के ना मुझे घबराहट हो जाती थी, अननेसेसरी फियर। उस फियर का कोई बेसिस ही नहीं है। इतनी फिल्में करी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया, मुझे वो याद नहीं रहा। और उन फिल्मों में भी हर तरह के सीन्स थे, बोल्ड रोल्स थे। जब क्लियर माइंड से चीजें होती है तो दिक्कत नहीं होती आराम से। लेकिन जब लोग परेशान करते हैं ना आपको हरास करने के इंटेंशन से, आपको परेशान करने के इंटेंशन से, आपसे कंट्रोवर्सी करके आपसे पब्लिसिटी लेने के इंटेंशन से, तो फिर आपको वो परेशान ही करेंगे। तो आपको इंटेंशन भी समझ में आ जाता है कि बंदा क्या कर रहा है। तो क्यों आप उसमें पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट इस तरह का हो जाता है ना, आप पूरा अगला पिछला भूल जाते हो कि कितने अच्छे लोगों से आप मिले हो, कितने अच्छी अच्छी मूवीज करी है, कितने अच्छे से आपने शूटिंग करी है। कभी मुझे सेट पे इस तरह का माहौल, थोड़े बहुत उटपटांग लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये जो माहौल था इतना विभत्स था कि पहले सुबह गई और शाम को ऐसा लगा कि घर पहुंचेंगे कि मॉर्ग पहुंचेंगे कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे। लिटरली आई वाज थिंकिंग कि आज क्या हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जो गाड़ी वाड़ी तोड़ रहे थे। मैं आपको कहूँगी खुशबू, उसके बाद कई साल, फिल्में तो मैं मना कर ही रही थी और मैं आध्यात्म की तरफ चली गई थी, लेकिन कई साल मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे घबरा के मैं उठती थी, क्योंकि मुझे नाइटमेयर ऐसा होता था, मैं सो रही हूँ आराम से चैन से, और ऐसा मुझे सपने में लगता था कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग मुझे अटैक कर रहे हैं, डरावना सीन। हाँ, वो बार बार मुझे आता था। मैं घबरा के मैं उठ जाती थी, फिर मैं रियलाइज करती थी कि अरे मैं तो सेफ हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ। तो ट्रॉमा वर्क्स लाइक दैट ओनली। वो आपको यू बिकम हैंडीकैप्ड, योर ओन माइंड मेक्स यू हैंडीकैप्ड। आपको एक पैरानोया हो जाता है कि मेरे साथ ये फिर से हो सकता है, फिर लोग बोलेंगे इसके साथ हर सेट में ऐसे ही होता है। एक बंदे को पनिशमेंट नहीं मिली तो आपको फिर लगने लगता है कि तो फिर दूसरे को लगेगा मैं भी इसको थोड़ा छेड़ लेता हूँ, मैं भी कंट्रोवर्सी कर लेता हूँ। हर छोटा मोटा प्रोड्यूसर सोचेगा चलो तनुश्री दत्ता के साथ फिल्म साइन करते हैं, तो इसको थोड़ा छेड़ेंगे, थोड़ी कंट्रोवर्सी करेंगे, अपनी प्रमोशन करेंगे फिल्म की। ये मेरे थॉट्स आ रहे थे कि अब मैं एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ बन गई हूँ क्या, कि मेरे नाम को, मेरी ब्रांडिंग, मैंने अपना पोजीशन बनाया और ये सारे छोटे छोटे लोग सब आके, तो मैंने छोटे क्या बड़े क्या मीडियम सबको एक तराजू में मैंने तोल लिया। मेरी जो बुद्धि एक होती है ना, इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस पे एक क्लाउड आ गया डर का। यही इंसान का जीवन खराब करती है। नहीं, ऑफ कोर्स जो इंसिडेंट जहाँ जो होता है तो वापस वहाँ जाने के लिए हिम्मत चाहिए।